हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग मार्केट सप्लाई के कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। कहने का अर्थ है ये सप्लाई का ही एक पार्ट है और इसमें हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस होगा। आप लोग के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप लोग अवश्य देखें। और यहाँ हम लोग जेक बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन जो हैं 2014 से लेकर 2025 तक का क्वेश्चंस को लेंगे यहाँ पर, और प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे और उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे, एक्सप्लेनेशन सही से देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत में यानी प्राइस ऑफ द कमोडिटी में 5% की वृद्धि होती है, यानी इंक्रीज करती है 5% होने पर उस वस्तु की आपूर्ति की मात्रा 5% बढ़ जाती है, यानी उसका क्वांटिटी ऑफ सप्लाई जो है 5% बढ़ जाता है, तो आपूर्ति क्या होगा, कितना होगा, यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा। यहाँ ये निकालना है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालना है। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है पूर्णतः बेलोचदार यानी परफेक्टली इलास्टिक। सेकंड में है इकाई लोचदार यूनिट इलास्टिक। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है बेलोचदार यानी इनलास्टिक, लोचदार यानी इलास्टिक। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है, हालांकि इसका करेक्ट आंसर जो है ये वाला होगा, यूनिट इलास्टिक। इसको हम लोग समझते हैं कि यूनिट इलास्टिक कैसे होगा। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, जो फार्मूला है उसको ध्यान से देखिए, यानी ES इक्वल टू होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये इसका फार्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालने के लिए। तो क्वांटिटी में 5% का चेंज है और प्राइस में भी 5% का चेंज है, तो कट जाएगा तो 1 आएगा, इसलिए यूनिट इलास्टिक हो गया। 1 आ गया, इसलिए यूनिट इलास्टिक बोलते हैं उसको, इकाई लोचदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि सरकार द्वारा वस्तु के उत्पादन पर कर लगाया जाता है ना, अगर यदि सरकार के द्वारा वस्तु के उत्पादन पर इकाई मतलब एक कर लगाया जाता है तो वस्तु की आपूर्ति क्या होगा। यानी अगर यदि सरकार किसी भी वस्तु पर कर लगा देती है तो क्या उसका सप्लाई जो है बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा? तो यहाँ ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है डिक्रीज यानी कम हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन है शून्य हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन है अनंत रूप से बढ़ जाएगा, तीसरा ऑप्शन है अपरिवर्तित रहेगा, है ना। तो अगर यदि सरकार किसी भी वस्तु पर कर लगाती है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, उसमें उत्पादन जो है कम हो जाएगा, यानी आपूर्ति कम हो जाएगा, इसलिए डिक्रीज होगा। इसका आंसर, सही आंसर होगा डिक्रीज करना। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हैं। कर विक्रेता के लिए उत्पादन की लागत बढ़ाते हैं, जब लागत बढ़ती है तो लाभ कम हो जाता है, जिससे आपूर्ति बाईं ओर खिसक जाती है। कहने का अर्थ है यहाँ पर अगर सरकार टैक्स लगा देगी, कहीं पर भी टैक्स लगाती है, तो ये जो सप्लाई लाइन है पहले वाला, ये घट के इधर आ जाएगा, तो नहीं, जाहिर सी बात है कि कम हो जाएगा। टैक्स लगाएगा तो उसका इफेक्ट पड़ेगा ही उत्पादन में, महंगाई हो जाएगा तो मांग कम हो जाएगा, इसलिए उसका उत्पादन कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जब किसी फर्म का पूर्ति वक्र कीमत अक्ष के समानांतर होता है तो कीमत के सापेक्ष पूर्ति होती है। यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। यहाँ बोला जा रहा है
कि जब किसी वस्तु की फर्म जब किसी फर्म की पूर्ति यानी सप्लाई जो होता है, सप्लाई कर्व जो होता है, कीमत अक्ष यानी वाई एक्सिस के बराबर हो जाएगा। किसके हो जाएगा? वाई एक्सिस के बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ एक ड्रॉ कर देते हैं रेखा चित्र। तो इधर एक्स है, इधर वाई है, इधर प्राइस रहता है। इस प्राइस में हमेशा वाई एक्सिस को माना गया है। और इधर वस्तु यानी सप्लाई होगा, इधर सप्लाई रहेगा। तो ऐसे हो जाएगा स्ट्रेट। तो इसका क्या होगा? पूर्ति की लोच किस प्रकार का होगा? इलास्टिक होगा, पहला ऑप्शन। दूसरा है मोर इलास्टिक होगा। तीसरा है परफेक्टली इलास्टिक होगा। और चौथा है परफेक्टली इनइलास्टिक होगा। तो अगर कॉन्सेप्ट इसका पढ़े होंगे तो इसका सही आंसर जो होगा परफेक्टली इनइलास्टिक यानी पूर्णतः बेलोचदार होगा। पूर्णतः बेलोचदार क्यों होगा, इसको समझना है। कि देखिए, ये अभी जो मैंने ग्राफ बनाया था इसी तरह का है। यहाँ ओरिजिन पॉइंट हो गया, इधर एक्स होगी, इधर वाई हो गया, ये दो कीमत लाइन हो गया। ये सप्लाई लाइन है जो वर्टिकल हो गया। तो वर्टिकल हो गया तो इसका जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है यानी ईएस जो है वो जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा? तो जीरो होने का कहने का मतलब है कि अगर प्राइस कुछ भी बढ़ेगा, यहाँ कुछ भी प्राइस में इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, सप्लाई स्थिर रहेगा। यानी उसके सप्लाई में किसी भी प्रकार का लोच नहीं होगा, इसलिए पूर्णतः बेलोचदार हो जाएगा। इसीलिए इसको पूर्णतः बेलोचदार बोला जाता है इसको। यानी प्राइस कुछ भी बढ़ जाए, यहाँ कुछ भी चेंज है प्राइस में, यहाँ प्राइस में कोई भी चेंज हो जाए, इसका सप्लाई में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, फिक्स है। इसीलिए ये जीरो हो गया। जीरो हो गया मतलब पूर्णतः बेलोचदार बोलते हैं इसको, है ना। वर्टिकली लाइन लाइक द लेटर आई स्टैंड फॉर इनइलास्टिक। आई फॉर यहाँ बोला गया है इनइलास्टिक, मतलब पूर्णतः बेलोचदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मुश्त कर का वस्तुओं की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी लमसम। एक मुश्त कर कहने का मतलब है लमसम टैक्स। एक मुश्त कर का मतलब हो गया लमसम टैक्स। यानी किसी वस्तु पर यदि लमसम टैक्स लगा दिया जाता है तो उसका पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला ऑप्शन है सप्लाई इंक्रीज करेगा यानी पूर्ति बढ़ जाती है। पूर्ति कम हो जाती है यानी सप्लाई डिक्रीज कर जाएगा। पूर्ति शून्य हो जाती है यानी सप्लाई जीरो हो जाएगा। पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी यानी सप्लाई जो है अनचेंज रहेगा। तो क्या हो सकता है? एक मुश्त कर लगाने से क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इसका सही आंसर होगा अनचेंज रहेगा यानी अपरिवर्तित रहेगा। कैसे रहेगा समझिए बहन अच्छा से। तो अगर यदि सरकार एक मुश्त कर लगाती है, एक मुश्त कर लगाती है कहीं पर भी, तो उससे क्या होगा? यह अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में सीमांत लागत को प्रभावित नहीं करती, यानी किसी प्रकार का लागत को प्रभावित नहीं करेगा। इसलिए आपूर्ति वक्र जो होता है एमसी पर आधारित है। अल्पकाल में इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसलिए अनचेंज्ड होगा यानी अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट, वस्तु की पूर्ति का निर्धारक तत्व है, यानी किसी भी वस्तु जो है उसका निर्धारक तत्व कौन कौन है। यहाँ जो ऑप्शन दिया है इसमें से 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ ए गुड। यानी किसी भी वस्तु का पूर्ति का निर्धारक तत्व क्या क्या हो सकता है? तो क्या वस्तुओं की कीमत होगा, संबंधित वस्तुओं की कीमत होगा, उत्पादन के कारकों की कीमत होगा, या इनमें से सभी होगा? तो अगर यदि पढ़े होंगे तो इसका सही आंसर जो होगा सभी होगा। यानी वस्तु की कीमत भी होगा, संबंधित वस्तुओं की कीमत भी होगा,
और उत्पादन के कारक की कीमत भी होगा, यानी सभी ऑल होगा यहाँ पर आंसर, है ना। प्रोडक्ट ऑफ प्राइस, इनपुट कॉस्ट, रिलेटेड गुड्स, यानी सारा चीज होगा यहाँ पर, इनमें से सभी। नेक्स्ट, व्हाट डज द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई E इक्वल टू 0 मीन्स। कहने का अर्थ है अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 0 होगा तो आपूर्ति यानी पूर्ति की लोच का क्या अर्थ होगा अगर 0 होता है तो। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले इसको हम लोग पढ़े हैं, अगर ख्याल किए होंगे तो यहाँ फटाफट बताइए इसका आंसर। पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, कम लोचदार, इकाई लोचदार क्या होगा। अगर ES यानी E इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या उसका होगा, तो इसका सही आंसर होगा पूर्णतः बेलोचदार। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताए थे कि अगर 0 हो जाता है तो पूर्णतः लोचदार, और इसमें जो पूर्ति की रेखा होता है Y एक्सिस के बराबर होता है। अभी तुरंत थोड़ी देर पहले पढ़े थे, तो इसका सही आंसर इस देखिए, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा बहुत घुमा फिरा के देता है। चलिए इसलिए 0 होगा तो पूर्णतः बेलोचदार होगा। नेक्स्ट, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 के एनुअल एग्जाम में आया हुआ है ये। द मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाईज एक्सप्रेस एज, पूर्ति की लोच का मापन इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, यानी क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्या ये होगा सही, क्या ये होगा, क्या ये होगा, क्या ये होगा, कौन सही होगा। तो ख्याल रखना है इसका ऑप्शन ए जो है यही करेक्ट है इसका, यानी डेल्टा क्यू बाई डिवाइडेड बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू होता है ना। तो इसको फॉर्मूला को याद रखना है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी ES इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ये सही है ना। तो इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट, what kind of relationship is found between the quantity supplied of a commodity and its price। किसी वस्तु की पूर्ति की मात्रा और उसकी कीमत के बीच किस प्रकार का संबंध पाया जाता है, यानी कैसा संबंध पाया जाता है। तो यहाँ ख्याल रखना है किसके किसके बीच बोला गया है, तो यहाँ बोला गया है वस्तु की पूर्ति की मात्रा यानी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई और उसके कीमत के बीच में कैसा संबंध पाया जाता है। क्या इनवर्स होता है, क्या डायरेक्ट होता है, नो रिलेशनशिप है, नन ऑफ दीज है, व्युत्क्रम होता है, प्रत्यक्ष होता है, क्या होता है। अगर आपको पूर्ति का कॉन्सेप्ट यदि उसका पता होगा तो इसका आंसर आप बता सकते हैं बहुत आसानी से। तो इसका आंसर जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है दोनों के बीच में, प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। पूर्ति का नियम ही है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है दोनों के बीच में। देखिए आपूर्ति का नियम यानी पूर्ति का नियम जो होता है, जैसे जैसे कीमत बढ़ता है तो पूर्ति भी बढ़ती है, यानी डायरेक्ट रिलेशन, सकारात्मक यानी प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है ना। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते ही हैं S इक्वल टू P, चाहे S इज प्रोपोर्शनल टू P, यानी डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना, ये वाला नहीं, ये तो डायरेक्ट रिलेशनशिप यानी पॉजिटिव है, इसलिए इसको हम लोग डायरेक्ट संबंध भी बोलते हैं, पॉजिटिव रिलेशनशिप भी बोलते हैं, है ना। तो इसको ख्याल रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, ये 2025 में आया हुआ है। If the quantity supplied is increased by 8% due to an increase of 5% price, then what will be the value of price elasticity of supply। कहने का अर्थ है यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% वृद्धि होती है तो उसके कारण क्या हो जाएगा, पूर्ति या आपूर्ति की मात्रा में 8% वृद्धि होती है
यानी कहने का अर्थ है यहाँ 5% किस में बदलाव हो रहा है, प्राइस में, और पूर्ति में कितना चेंजेज हो रहा है, 8%। तो पूर्ति की लोच कैसा होगा, ठीक है। तो इसके पिछले वाला एग्जाम कोई क्वेश्चन में हम लोग इस तरह का सॉर्ट आउट किए थे, तो इसको आप लोग को निकालना पड़ेगा। इसका आंसर जो होगा 1.6 होगा। कैसे होगा, इसका सॉर्ट आउट करते हैं हम लोग। तो ये इसका फार्मूला है, ये जो है सप्लाई का फार्मूला है, ये वाला इसको ख्याल रखना है। ये वाला सप्लाई का फार्मूला है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और परसेंट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो 8% यहाँ क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज हुआ, 5% इसमें, और दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1.6 आएगा। इसलिए ये फार्मूला तो आपको याद रखना ही होगा, तभी बनेगा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन भी 2025 में आया हुआ है। ड्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ ए गुड इन ए मार्केट द प्राइस ऑफ द गुड, यानी बाजार में किसी वस्तु की आपूर्ति बढ़ने से उस वस्तु का मूल्य क्या होगा। यानी बाजार में अगर यदि वस्तु की पूर्ति बढ़ रही है तो वस्तु का मूल्य कैसा होगा, तब बढ़ रहा होगा, है ना। ये भी ख्याल रखना है कि ये पूर्ति के चर्चा कर रहे हैं, तो क्या होगा, क्या डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, अनचेंज रहेगा, या इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, क्या कर बढ़ या घट सकता है, क्या हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, तो प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ाई किए हैं, अभी दोनों के बीच में डायरेक्ट संबंध है, जिसके वजह से इंक्रीज करेगा। अगर प्राइस सप्लाई इंक्रीज कर रहा है तो प्राइस भी इंक्रीज करेगा, यानी S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P होता है। इसलिए दोनों, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग टेबल व्हाट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस। यानी ये जो तालिका यहाँ दिया हुआ है, इसमें से आधार संतुलन मूल्य क्या है, यानी इसमें संतुलन मूल्य क्या होगा, इसमें बस इसी को बताना है। 2025 में पूछा गया है। तो इस टेबल को ध्यान से देखिए और देखिए कि संतुलन मूल्य कहाँ पर होगा, संतुलन प्राइस, बैलेंस इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा इसमें, क्या 4 होगा, क्या 7 होगा, क्या 5 होगा, क्या 30 होगा, क्या होगा। तो अगर ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। और इसका करेक्ट आंसर होगा 5। क्यों होगा समझाते हैं। चूँकि हम पहले भी बोले हैं कि डिमांड इक्वल टू सप्लाई, है ना, जब होगा तभी इक्विलिब्रियम होगा, यानी डिमांड बराबर सप्लाई होगा, जहाँ पर जिस बिंदु पर वहाँ इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं उसको। तो यहाँ 5 रुपया जो है वहाँ पर देखिए 45 और 45 दोनों बराबर है, यानी डिमांड भी बराबर है और सप्लाई भी बराबर है, इसलिए 5 रुपया होगा सही आंसर। तो ये हम लोग पिछले साल का जो 11 साल का क्वेश्चन है, इसको हम लोग यहाँ सॉर्ट आउट किए हैं। सप्लाई चैप्टर का ये सारे क्वेश्चन था पूर्ति का। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और हमारे वीडियो के साथ बने रहें, यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो बस जस्ट आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर नहीं किए हैं तो, है ना। सब्सक्राइब करने के लिए कुछ आपको मेहनत नहीं करना है, बस 10 सेकंड का काम है। तो सब्सक्राइब करके रखें ताकि जस्ट तुरंत जो वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आप ही के पास आएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।